मोअज़्ज़ज़ रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी इंतज़ार में होंगे कि बतौर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने स्टाफ की एसीआर्स को किस तरह से इवेलुएट करना है। तो चलें आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहला काम, SCDHR की वेबसाइट ओपन करनी है, यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है। मिडिल स्कूल की हेड्स हैं तो वो टीचिंग स्टाफ पर ही रहते हुए साइन इन करेंगे, जबकि AEOs हजरात सुपरवाइजरी स्टाफ को सेलेक्ट करके साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो सबसे पहले तो इसे क्लोज करेंगे एप्लीकेशन वाले मामले को, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपने लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद सेकंड ऑप्शन PER और ACR को। वो आगे हमें तीन ऑप्शन देता है, PER ACR अप्लाई, PER ACR सिनॉप्सिस और रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो डेफिनेटली हम क्लिक करते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर पे। तो इस तरह से हमारे सामने हमारे तमाम टीचर्स का डाटा आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर देखें ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है वो शो के आगे 10 एंट्रीज हैं। एक पेज पे 10 एंट्रीज शो होती हैं। आप इन एंट्रीज को बढ़ा भी सकते हैं और नीचे नेक्स्ट के बटन में जाके नेक्स्ट पेज की 10 एंट्रीज को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर आप किसी भी टीचर का नाम लिखकर उसे डायरेक्टली सर्च आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं शो डिटेल पे। सबसे पहली टीचर की डिटेल शो होती है। देखते हैं कि वो किस तरह शो होती है। जी, तो शो डिटेल पे जाने का मकसद उस टीचर के नाम से ज़्यादा उस डेट पर फोकस करना है जिस डेट से उसने अप्लाई किया और जिस डेट तक उसने अप्लाई किया है। तो यहाँ शो डिटेल पे क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके टेन्योर का जायज़ा ले सकें कि क्या उसने ACR की डेट दुरुस्त एंटर की है। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद इस पेज पर एक नज़र डालते हैं। बाकी मामला को देखने के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद, नीचे दिए हुए बैक के बटन पर क्लिक करके हम वापस आ जाते हैं। डाटा चेक कर लिया, लगा सही है। अब हमने क्लिक करना है ऐड इवैल्यूएशन पे। जैसे ही हमने ऐड इवैल्यूएशन पे क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने आ गया। अब टीचर का डाटा हम पहले शो डिटेल में जाके देख चुके थे। अब हमने क्या करना है, जस्ट इस पेज को ऊपर की जानिब स्क्रॉल करना है। तो ये हमारे सामने ऐड रिपोर्टिंग ऑफिसर इवैल्यूएशन आ जाता है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं और उनके आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए तीन तीन कैटेगरीज हैं, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने स्टाफ को किस तरह से इवैल्यूएट करना है, किस इंडिकेटर में उसे वेरी गुड देना है, किस इंडिकेटर में सेटिस्फैक्ट्री देना है, और अवॉइड करें अनसेटिस्फैक्ट्री देने से। तो मज़ीद ऊपर करते हैं पेज को, तो ये नीचे आ जाता है पेन पिक्चर। अब इसमें एक तो वही वर्डिंग हम लिखते आ रहे हैं, शी इज़ और ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड फिट फॉर प्रमोशन ऑन हिज और हर टर्न। इसके अलावा कुछ और बातें भी होंगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख दूंगा, उनमें से भी कुछ पॉइंट्स उठा के आप इन पिक्चर में लिख सकते हैं। उसके नीचे काउंसलिंग है, काउंसलिंग रहने दीजिए भाई। ये तब होगी जब कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत किसी की हमने सलाह करनी होगी। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे एन ही लिख दें और वैसे गुजारा चला लें। नीचे ओवरऑल ग्रेडिंग सेम, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री में से किसी एक को मार्क कर दें। और इंटेग्रिटी में भी ऑनेस्ट पे ही हाथ रखिएगा। जब ये सारा काम मुकम्मल कर चुकें तो नीचे मौजूद एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दें, तो आपने अपनी इवेल्युएशन वाला काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन 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 ज़रा ठहरें भाई, आपके पास कोई ऐसा स्टाफ भी तो होगा जो आपके पास पहले था और दौरान साल वो आपसे ट्रांसफ़र होकर कहीं चला गया, लेकिन अभी तक HRMS में वो आपके पास ही शो हो रहा है। तो उसने अपनी ACR उस हिसाब से ही इनिशिएट की होगी ना, कि आपके टेन्योर की भी और अपने नए रिपोर्टिंग ऑफिसर के टेन्योर की भी। तो अगर ऐसा कोई इशू हुआ तो फिर वो आपके पास शो हो रही है। तो अब आपने उसको उस रिपोर्टिंग ऑफिसर तक फॉरवर्ड भी तो करना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के साथ मेंशन कर दिया है इस टीचर का वो टेन्योर जो किसी और रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर है। इसके बाद मैंने सिंपली क्लिक करना है सबसे आखिर पर मौजूद फॉरवर्ड इवैल्यूएशन पे। ये पेज मेरे सामने आएगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे ऊपर डेट फ्रॉम और डेट टू, जो टेन्योर उस ऑफिसर का होगा उस टेन्योर की मैंने यहाँ से तस्दीक कर लेनी है। उसके बाद नीचे सबसे नीचे सर्च ऑफिसर का एक खाना मौजूद है और लिखा है एंटर ऑफिसर CNIC या फर्स्ट नेम। तो चलिए फर्स्ट नेम लिख के देखते हैं क्या बनता है। अरे भाई, ये तो बहुत सारे आ गए। अब हमें कैसे पता कि इनमें से कौन से भाई साहब हैं हमारे मुतलका। तो भाई बेहतर यही है कि हम इनसे इनका CNIC पूछ लें, वो इंटर कर दें और डायरेक्टली हम उन तक ही पहुंच जाएं। जैसे ही हमने उनका CNIC लिखकर सर्च किया तो वो नीचे एक ही पट्टी में उनका नाम और सुपरवाइजरी स्टाफ और उनका डेजिग्नेशन वगैरह शो हो गया। अब हमने सबसे आखिर पर मौजूद इसी पट्टी में सबसे आखिर पर मौजूद एक्शन के नीचे एक गोल सा सर्कल है, उस पर क्लिक करना है ताकि वो मार्क हो जाए। और उसके बाद नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से कोई भी आप जो भी कमेंट्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करने के बाद बैक आके देख लें
नाम अभी भी शो हो रहा है, लेकिन जो मैंने इवैल्यूएशन कर दी उसके आगे वेरीफाइड लिखा हुआ है, और जो मैंने फॉरवर्ड की है उसके आगे कुछ भी नहीं है, स्टिल पेंडिंग। अब ऐसा भी मुमकिन है कि मैंने जब फॉरवर्ड किया तो जिस ऑफिसर को मैंने फॉरवर्ड किया उसके पास भी ये दोनों टेन्योर ही शो हो रहे हों। एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपने टेन्योर की ही देखकर वहाँ पर उसकी इवैल्यूएशन कर दें। हमारा काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सब इस काबिल हो गए होंगे कि अपने स्टाफ की वैल्यूएशन कर लेंगे। मिलते हैं किसी और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।